मैं यहाँ पर दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सेटअप बनाऊंगा और उन सेटअप के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेटअप ज्यादा काम करेगा और कौन सा सेटअप ज्यादा काम नहीं करेगा। और स्ट्रेटजी अगर मतलब एसएनआर अगर फेल होती है तो वो क्यों फेल होती है, उसका रीजन होता है। यहाँ पर एक सपोर्ट बनती है क्योंकि सपोर्ट हम पास्ट से लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर पास्ट पे एक सपोर्ट बनी। दो सेटअप इसलिए ड्रा कर रहा हूं कि आपको दो सेटअप शो करवाऊंगा। यहां पर भी एक सपोर्ट बनती है। उसके बाद मैं आपको चार्ट के ऊपर ये सारी चीजें दिखाऊंगा। पहले समझाऊं यहाँ पर, फिर चार्ट के ऊपर सारी चीजें दिखाऊंगा। दोनों रेड कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाती है। पहली सपोर्ट पे क्लोज हो गई, इसके बाद क्या कैंडल बननी चाहिए? और दूसरी बी। कैंडल सपोर्ट पे आ गई, इसके बाद क्या कैंडल बननी चाहिए? सर दोनों में बायस आने चाहिए। दोनों में बायर को आना चाहिए। क्लियर? क्योंकि बहुत अच्छे यस तरीके से ये सपोर्ट पे क्लोज हुई है। ऐसा ही है। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर ट्रेड किया, ऐसी कैंडल बन गई। सर मेरे हिसाब से सेकंड में ग्रीन बननी चाहिए। हाँ, बनेगी तो दोनों पे भी बन सकती है, लेकिन रीजन बता रहा हूँ कि पहले पे क्यों फेल होगा। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई। अब देखें ये कितनी कैंडल है? 4 पाँच। 4। सपोर्ट पे क्लोज होते वक्त चार कैंडल है ना? यस सर। जी सर। क्या ये मोमेंटम कैंडल्स हैं या नहीं? मोमेंटम है सर। मोमेंटम है। और जो दूसरे सेटअप पे सपोर्ट पे कैंडल क्लोज हुई, क्या मोमेंटम है कि नहीं है? नो मोमेंटम सर, बीच में स्लो डाउन नहीं कर है, दिया। स्लो डाउन कर दिया। कभी कभार क्या होता है कि ऐसे पांच कैंडल बनती हैं, चार कैंडल बनती हैं, छह कैंडल बनती हैं, सपोर्ट पे क्लोज हो जाती हैं, लेकिन सपोर्ट काम नहीं करती। लेकिन हम इंटर हो चुके होते हैं, हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। लॉस हो गया। अब एक रेड कैंडल जो छोटी सी बनी यहाँ पर गैप के साथ, उसके बाद फिर बायर आते हैं। हमने ट्रेड नहीं करना। हमने ट्रेड कब करना है? अब देखो, क्या सेलर अभी सपोर्ट पे क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब ये हो सेलर गया। मोमेंटम क्लोज हुआ या ये सेलर मोमेंटम क्लोज हुआ? कौन से सेलर मोमेंटम सी। सपोर्ट पे क्लोज हुए? नंबर टू। नंबर टू। नंबर टू मोमेंटम क्लोज हुआ। यस सर। अच्छा, नो सर, एक कैंडल फर्स्ट वाला। मोमेंटम बनाती है, चार कैंडल मोमेंटम फर्स्ट बनाती है। वाला सर, फर्स्ट वाला, जी। फर्स्ट वाला। देखो सर बेसिक क्यों नहीं क्लियर आप लोगों का? अभी तक ये आपको पता नहीं है कि चार कैंडल मोमेंटम होती है या एक कैंडल मोमेंटम होती है? सर चार कैंडल मोमेंटम होती है। तो फिर एक का क्यों कौन बोल रहा है? अरे सर कंफ्यूजन हाँ हो गया लग रहा है। हाँ, कंफ्यूज सॉरी नहीं सर। होती। हाँ, कंफ्यूज हो गए तो फिर तुम्हारा काम हो गया। अब आपको यहां पर ट्रेड करना है। अब आपको यहां पर ट्रेड करना है। सपोर्ट के ऊपर जब मोमेंटम से कैंडल क्लोज हो जाएं तो कोशिश करो ट्रेड नहीं करो। कोशिश करो ट्रेड नहीं करो। आपको क्या सेलर के मोमेंटम डिक्रीज होने का पता चला? ये पता चला सेलर का मोमेंटम अब सपोर्ट पे क्लोज हुआ, डिक्रीज होके हुआ है।
अब हम यहां पर ट्रेड करेंगे वो बनता है। यहां पर ट्रेड करोगे आपका 80% लॉस हो जाएगा। चाहे यहां पर सपोर्ट कौन सी है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। और क्योंकि यहाँ हम 5 मिनट की ट्रेड विन कर जाएंगे सर। नहीं 5 आपने मिनट का बताया ट्रेड था नहीं जब करेंगे, 5 मिनट का भी ट्रेड नहीं करेंगे। 5 मिनट का ट्रेड करने का एक अलग तरीका है, वो हम यहां से 5 मिनट का ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे। हम तो 1 मिनट की ट्रेडिंग देख रहे हैं ना अभी तो। हाँ सर आपने बताया था ना कि जब अरे मुझे याद है रेड भाई, कैंडल आए और ये मुझे याद है, जी सब सर। याद है मुझे, मैं कोई चीज भूलता नहीं हूँ। ठीक है, वो यहां से मैंने आपको बोला है कि यहां से बताया था कि मोमेंटम स्टॉप हो गया तो पहली ग्रीन कैंडल बने और एक रेड कैंडल दो के बीच में आ जाए तो अगली कैंडल 5 मिनट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, वो ये बताया था। मैं अब कुछ जी और सर, बता जी रहा हूँ। देखो ओके सर। 1 मिनट जाया हो गया तुम्हारी वजह से। देखें ये स्ट्रांग कैंडल है, हाँ ये स्ट्रांग सपोर्ट है। स्ट्रांग सपोर्ट ने भी यहां पर आपको एक कैंडल में लॉस करवा दिया, लेकिन आप देखो अब यहां पर मोमेंटम स्टॉप हो गया, अब ये सपोर्ट आपकी काम कर रही है। लेकिन यहां पर मैं क्यों ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहां पर मोमेंटम पहले नहीं से है, स्लो डाउन है। यहां पर मोमेंटम नहीं है। ये ट्रेड करोगे ये आपका सेफ ट्रेड है, ये सेफ है। ये क्या है, ये वाला क्या था, रिस्की। रिस्की था। दो किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं, दो लो रिस्क चूज। और हाई रिस्क। अगर पहली दफा में ट्रेड करते वहां पर तो आपका रिस्क हाई था, रिस्क हाई था। ये वाला सेटअप बना तो लो रिस्क हो गया, तो हमें हमेशा लो रिस्क को देखना चाहिए। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या हुआ कि जब मोमेंटम कैंडल सपोर्ट पे क्लोज होंगी तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब कम से कम 4 5 6 कैंडल क्लोज होंगी किसी सपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट कंसेक्यूटिव कैंडल्स, तो वो सपोर्ट काम न करने के बहुत ज्यादा रीजन होंगे, सपोर्ट काम न करने के बहुत ज्यादा रीजन होंगे। और अगर कैंडल बनेगी भी तो जंप से बनेगी या वीक बनेगी या डोजी बनेगा या कुछ इस तरीके से कैंडल बनेगा। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूं, ठीक है, फिर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे मोस्टली। हम नहीं देखो ये क्या है, लोनली कैंडल। ये रेजिस्टेंस है। यहां पर कैंडल क्लोज हुई, क्या होना चाहिए था, रेड। सेलर। सेलर की कैंडल आनी चाहिए थी ना। यस सर। लेकिन इस कैंडल के अंदर अब आप एक चीज को नोट करो, क्या मोमेंटम है, बिग स्मॉल मीडियम, मीडियम। तीनों सीक्वेंस अपनी जगह पे सही है। यस जी सर। तो इसका मतलब है कि ये बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट है। ये क्या है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग मोमेंटम। मूवमेंट है, क्योंकि मार्केट एक सीक्वेंस के साथ चली है और सीक्वेंस के साथ चलना स्ट्रांग मूवमेंट होती है और मोमेंटम मूव होती है। अब मोमेंटम मूव आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर काम नहीं किया, नहीं नहीं तो ये रीजन हो सकता है। ऐसे में एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप लोग देखो समझो। अब यहां पर डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है, हम यहां पर सपोर्ट को ही देखते हैं, ये वाली सपोर्ट देखते हैं। इससे पहले कैंडल्स ने किसी सपोर्ट के ऊपर अगर यहां पर है, नहीं है, यहां पर भी सपोर्ट नहीं है, और मोमेंटम मूव को देखना है मुझे, जो मोमेंटम मूव जिसने काम नहीं किया। ये देखिए, ये आपकी क्या है, सपोर्ट है। मोमेंटम। ये सपोर्ट यहां पर काम क्यों नहीं किया, क्योंकि जो मूव है वो कौन सी है, मोमेंटम। मोमेंटम नहीं। मतलब काउंटर नहीं है इसमें। इसमें कोई भी बायर की एंट्री अवेलेबल नहीं है। जी मतलब सर। ये टोटल सेलर हैं, बड़े स्ट्रांग से सेलर हैं। इस सपोर्ट के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा तो मेरे लॉसेस ज्यादा रहेंगे। सपोर्ट चाहिए कितनी भी स्ट्रांग हो, सपोर्ट चाहिए कितनी भी स्ट्रांग हो,
क्यों Strong ट्रेड है। नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो मूव है ये मोमेंटम मूव है। अब इस मोमेंटम मूव को एक दफा किसने रोका? सपोर्ट ने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाई। उससे नीचे वाली सपोर्ट देखो, उसके अंदर क्लोज होती है तब भी रेड कैंडल बनती है। रीजन बताओ क्या है? Momentum। मोमेंटम। कि इतनी कंसेक्यूटिव कैंडल्स आएंगी, आपकी सपोर्ट उनको रोक नहीं पाएगी, चाहे वो स्ट्रांग हो। लेकिन जब छोटी छोटी कैंडल्स, दो कैंडल के बाद कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हो जाए या एक कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हो जाए बस, तो वो बहुत ज्यादा काम करती है। लेकिन मोमेंटम काम नहीं करती। इस तरीके से मैं एक और मोमेंटम आपको मूवमेंट दिखाऊं। यहां पर देखिए, ये वाली सपोर्ट पे काम हुआ है, लेकिन पहले सपोर्ट क्या है? एक ये सपोर्ट है और साथ साथ में एक ये सपोर्ट है। ये कैंडल दो सपोर्ट के बीच में रुकती है, मतलब दो सपोर्ट इसको रोक रही है। हम इस मोमेंटम मूव के ऊपर चाहे कितना भी श्योर शॉट हो, हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब यहां पर एक याद रखिएगा बात, अब मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं। यहां पर देखिए, ये आपके लिए एक लेवल है। ये लेवल ने काम क्यों नहीं किया? ये मूवमेंट सर कैसी एक है? तो मोमेंटम। मोमेंटम मूव है, ये मोमेंटम मूव है। और फिर ये कैंडल भी डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे क्लोज होती है। ये काम क्यों नहीं करती? ये देखो, मैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर लगाऊंगा, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है। अब ये रेजिस्टेंस है और ये मूव कैसी है चेक करो। ये मोमेंटम Momentum। मूव है मोमेंटम है। और इसने यहां पर काम नहीं किया। लेकिन अगर रेड कैंडल आ जाए, इनका मोमेंटम स्टॉप या डिक्रीज हो जाए, उसके बाद ग्रीन कैंडल किसी रेजिस्टेंस पे क्लोज हो जाए, तो फिर उस पे क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यहां पर करीब में रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन 100% श्योर हूं मैं, जिस जगह पे यहां पर लाइन लगाऊंगा, यहां पर एक बेहतरीन किस्म की रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, देखिएगा अभी यहां पर मैंने लाइन लगाई है, मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कैंडल रेजिस्टेंस पे क्लोज होनी थी, है कि नहीं है? देखे, और जब मैं ट्रेड करता हूं मैं चेक नहीं करता। क्यों मैं सर चेक ये नहीं करता? रेजिस्टेंस इतने पीछे से भी काम करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? टेस्टेड तो नहीं है ना, ओके। ये अनटेस्टेड है ना। एक दफा भी टच हुआ है इसको? अच्छा। नहीं हुआ। No, sir। लेकिन मुझे कैसे पता चला कि यहां पर रेजिस्टेंस होगी? हाँ सर, आपको कैसे पता चला? हाँ, वो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग भी इस तरीके से पता कर सकते हो। जब मोमेंटम मूव होती है ना, ठीक है, और जब उसके बाद सेलर आता है ना, और अगर आपको बड़ी कैंडल दिखे ना जो आउटसाइड बार बनाए, ये 90% रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है। कितना परसेंट? 90%। 90%। रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है। आप ऐसे एग्जांपल ढूंढिएगा कि जब 3 कैंडल या 4 कैंडल के बाद एक आउटसाइड बार बने, उसके बाद रेड कैंडल आएगी मोस्टली, और वो किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है। और जैसे कि मैंने यहां पर देखा कि रेजिस्टेंस थी, और ये रेजिस्टेंस इस तरीके से बनी, और एकदम से, क्योंकि अब इस रेजिस्टेंस पे जो बायर की कैंडल आई, उसने कितनी कैंडल की लीडिंग की है? अच्छा, लीडिंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं। इस कैंडल ने कितनी कैंडल को लीड किया? एक कैंडल को। कितनी कैंडल को लीड किया?
एक को। एक और इस कैंडल ने कितनी कैंडल को लीड किया? दो दोनों को दो दो को। और इस कैंडल ने कितनी कैंडल को लीड किया? तीन को तीन तीन को। इस कैंडल ने कितनी कैंडल को लीड किया? एक भी नहीं। एक भी नहीं। और कहां पर क्लोज हो गई? रेसिस्टेंस। डायरेक्ट सेलर आएगा। समझ रहे हैं? यहां पर इस कैंडल ने, आखिरी कैंडल ने कितनी कैंडल को लीड किया है? 3 कैंडल। और इस कैंडल ने कितनी कैंडल को लीड किया? 0। एक भी नहीं। एक भी नहीं। और ये करीब में राउंड नंबर है। करीब में क्या है? राउंड नंबर। राउंड नंबर। तो यहां पर बायर स्ट्रांगली आ सकता है। ये सपोर्ट काम करेगी आपके लिए। ये सपोर्ट आपके लिए काम करेगी। करेगा। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या रहा कि जब किसी भी कोई भी कैंडल किसी रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट पे क्लोज हो जाए, हम देखेंगे कि वो कितनी कैंडल को लीड कर रहा है। जो कैंडल क्लोज हुई है वो कितनी कैंडल को लीड कर रही है। अगर 4 से ज्यादा कैंडल होंगी, और 4 होंगी या 4 से ज्यादा कैंडल होंगी, तो मोस्टली वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट काम करने में अपनी परसेंटेज डिक्रीज कर देगी। 50%, 40% काम कर सकती है, लेकिन 80, 85%, 90% काम वो नहीं करेगी। हमने मोमेंटम को स्टॉप होना देखना है। मोमेंटम स्टॉप हो जाएगा, ये मोमेंटम की निशानी होती है कि मोमेंटम ऐसे आके ये स्टॉप हो जाता है। अब ये कैंडल मोस्टली बायर फिर क्या करते हैं, अपनी आखिरी कोशिश दिखा के कहां पर क्लोज होना होता है इनको? रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे। अब यहां पर एक चीज को नोट कीजिए, क्या ये क्या है? मोटिव। ये क्या है? काउंटर। 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 लास्ट एफर्ट अगर किसी रेजिस्टेंस पे क्लोज हो जाए तो वो आपका काम करेगा। रेजिस्टेंस लास्ट एफर्ट अगर किसी कैंडल के पे क्लोज हो जाए किसी रेजिस्टेंस पे, तो वो आपके लिए काम करेगी। करेगा। नहीं करेगी। जब लास्ट एफर्ट रेजिस्टेंस पे क्लोज होगी तो आप रेजिस्टेंस का भी ट्रेड करोगे और उसके बाद अगला मार्केट साइकिल का भी ट्रेड करोगे। 2 ट्रेड मिल गए। इस यस तरीके से भी सर। आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप मार्केट साइकिल का ट्रेड नहीं कर रहे तो आप इस रेजिस्टेंस का तो ट्रेड रिवर्सल का कर ही सकते हो। मोस्टली देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट के अंदर कैसा होता है, ये बनता है ना। यस सर। तो ये जो 4 कैंडल थी, ये बहुत मुश्किल से रेजिस्टेंस पे काम करती हैं। लेकिन जो एक कैंडल लास्ट एफर्ट की होती है, क्योंकि देखो, अगर आप बायर के बाद बायर के अगेंस्ट में सेलर के साथ जाते हो तो आपके पास रीजन क्या है? क्योंकि सेलर सेलर तो का अभी स्लो आया डाउन। नहीं है। सेलर तो अभी आया नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते कि सेलर स्ट्रांग है मैं इसके लिए उसके साथ जा रहा हूं। ये तो रीजन बनता ही नहीं है ना। हाँ। और अगर रेजिस्टेंस यस लेवल सर। भी है तो आपको क्या पता कि रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर है कि नहीं है? ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि आप सेल के लिए एंटर हो? कोई भी नहीं है। फिर क्यों हो? मतलब रीजन तो नहीं हुआ ट्रेडिंग करने का। लेकिन अगर आप ये देखो कि बायर वीक हो गया, बायर का मोमेंटम खत्म हो गया, अब मैं सेल के लिए जा रहा हूं, तो रीजन है। यस सर। जी। तो जब ऐसे ट्रेड करेंगे तो हमें ट्रेड करने का भी रीजन पता चलेगा। अगर फेल हुए तो उस चीज का भी पता चलेगा कि मैं क्या क्यों फेल हुआ। अब यहां पर अगर मैं ट्रेड करूं, ठीक है, सेल के लिए, मेरे पास क्या रीजन है कि मैं सेल का ट्रेड करूं? यहां पर तो सारी कंडीशन बायर के लिए फेवर में जा रही हैं। बायर बोल रहा है कि हम मोमेंटम में। सेलर के लिए मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही मिल रही है ना, कि रेजिस्टेंस है उसकी वजह से सेल आएगी। लेकिन वो भी रेजिस्टेंस मुझे क्लियर आंसर नहीं दे रही। पता नहीं इसके रेजिस्टेंस पे, इस लेवल पे सेलर बैठे हैं एंटर होने के लिए या नहीं बैठे। तो अगर मैं सेलर के साथ जाऊं तो मुझे एक इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्या? कि बायर कमजोर हुए कि नहीं हुए। डेफिनेटली बायर कमजोर होंगे तो अगला सेलर जरूर आएगा मार्केट। तो किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए आपने इस तरीके से करना है। आप कौन से किस्म के ट्रेडर हो? मैं यहां पर 2 चीज लिखूंगा। आप लोग बताओगे मुझे कि आप लोग कौन से ट्रेडर हो, तो फिर मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग कौन से ट्रेडर हो।
ये बाइनरी के लिए कॉमन ट्रेडर और दूसरा है ये स्पेक्युलेटर। आप कौन से हो? सर सर कॉमन है। मैं तो हर अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड कर सकता हूँ तो करता मतलब हूँ, आप कॉमन ट्रेडर हो, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर मेरी हैबिट यही है। अच्छा, अब एक मैं चीज बताऊंगा, ठीक है, आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, सही है ना। हाँ सर। जो कॉमन हाँ, ट्रेडर yes, होता है sir. ना, उसको पता है मैं क्या बोलता हूं? हकीकत में कॉमन ट्रेडर क्या होता है? चीप ट्रेडर। गिफ्ट चीप ट्रेडर। ट्रेडर होता है। वो हर एक को फॉलो करता है, जो बस देखेगा ना, जहां पर इंटरेस्ट आएगा वहां पर कूद जाएगा, जहां इंटरेस्ट मिलेगा वहां पर कूद जाएगा। कूद जाएगा। तो हर बार तो नहीं बचेगा ना। हाँ सर, इसी वजह से तो लॉस होता है। इसी वजह से लॉस होता है। तो हमने शिप ट्रेडर नहीं बनना, हमने क्या बनना है? स्पेक्युलेटर। स्पेक्चर। अब एक्चुलेशन। स्पेक्युलेटर क्या ये चीज होती है? स्पेक्युलेटर क्या होता है? मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है, ये बिल्ली है, हाँ, ठीक है। सर बिल्ली सर हमें बिल्ली लोमड़ी है। थी। सॉरी। ठीक है, तो बिल्ली बन गई है। यहां पर एक सुराख है, सुराख के अंदर ना एक रेट बैठा हुआ है, ठीक है। एक कौन बैठा हुआ है? रेट बैठा हुआ है। अब शीप ट्रेडर क्या करेगा? रेट अपने घर से बाहर निकल ही नहीं रहा, ये शीप ट्रेडर कभी इसमें सर मार रहा है, कभी इसमें सर मार रहा है, कभी यहां जा 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 रहा है, थक के आके यहां पर बैठ गया। लेकिन उसको मिला कुछ भी नहीं, मिला कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और रेट बाहर निकला, यहां पर खाना पड़ा हुआ है, आराम से आके खाना अपना लेके वापस चला गया। अब इसके पास दम ही नहीं था ना, कि इतना थक गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बैलेंस खत्म हो गया, ट्रेड करने के लिए रुपया भी नहीं है, मैं कहां से ट्रेड करूंगा? अपॉर्चुनिटी आंखों के सामने होंगी, इसी तरीके से देखे देखे कि यार मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी ट्रेड करता। मैंने सारे पैसे इधर उधर के ट्रेड में खत्म कर दिए। लेकिन स्पेक्युलेटर क्या करता है? वो इधर उधर नहीं जाता, वो क्या करता है? बिल्ली की तरह बैठा होता है। जैसे रेट बाहर निकलता है ना, ये इसके पास इतनी एनर्जी होती है, एकदम से झपट मारता है और रेट को पकड़ लेता है। और रेट को पकड़ने के बाद पता है क्या करता है? फिर वापस आके इस जगह पे बैठ जाता है, फिर उस खाने को हजम करता है। वो खाने को हजम कर लेता है, वो तब तक खाना हजम हो जाता है जब तक दूसरा चूहा बाहर निकलता है। लेकिन वो इधर उधर फजूल में नहीं घूमता। हाँ, ये एग्जाम्पल बहुत पसंद आया सर आपका मुझे। बस मैं साइकोलॉजिकल बात करता हूं ताकि आप लोग के जहन पे नक्श हो जाए चीजें, ठीक है। जी सर। अब आप लोगों की मर्जी है, शीप ट्रेडर बनो, इधर उधर मुंह मार के अपना पैसा खत्म करो, या फिर एक स्पेक्युलेटर बिल्ली की तरह बनो। बिल्ली कितनी चालाक होती है, वो एक जगह पे बैठी होती है, जब तक उसको रेट दिखता नहीं है तब तक उसके ऊपर हमला करती नहीं है, ऐसे फजूल में इधर उधर नहीं भागती, ठीक है। और ये सर मतलब सक्सेस निशानी है। एक टाइम पे एक ही ट्रेड लेनी, मतलब अपने जो एक ही पैटर्न्स होते पेयर हैं के एक ही ऊपर पैटर्न ट्रेड लेना है एक ही और बैठना है, चुप करके ऑब्जर्व करना है। ये ऑब्जर्व कर रही है ना, ये क्या कर रही है? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कर रही है। और इसकी आंखें कहां पर हैं? इस बिल के अंदर आंखें हैं इसकी, इसकी तेज आंखें। और झपट कैसे मारेगी? चूहे को पता नहीं चलेगा कौन आया, कौन ले गया मुझे। पेट के आपको अंदर जाकर पता चलेगा कि वो अंदर आ गया। आपको ये बनना है। अब आपका टारगेट क्या है? ये बनना है। एक्चुलेटर। एक दिन ऐसी ट्रेडिंग करके दिखाइएगा मुझे, फिर आप खुद बताइएगा कि आपका रिजल्ट शीप ट्रेडर से का अच्छा आता है या फिर आपका स्पेक्युलेटर का अच्छा आता है। अगर पसंद अच्छा आ सर, जाए, कॉमन जो कॉमन ट्रेडर होता है, मतलब उसका 2-4 दिन अच्छा चला जाता है, तो फिर ये सोचता है कि बस ऐसे फिर ट्रेड करो हर जगह। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही करता है ना वो, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस जल्दी में हो जाता है, पल भर में ओवर हाँ जी कॉन्फिडेंस। सर, सर। जी सर। जी सर। 4-5 ट्रेड विन हो जाती है तो हाँ बस मैं ही ट्रेडर हूँ सबसे बड़ा। बिल्कुल।
तो इसका जो है ना कॉमन ट्रेडर आपने नहीं बनना। आपने, मैं मतलब इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं ऐसे लफ्ज बोलता हूं ताकि आप लोगों का थोड़ा अंदर का ना वो जो सक्सेस देने वाला है ना वो जाग जाए, ताकि आपको पता चले कि यार ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। कभी कभार इस तरीके से मैं बोलता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाओ इस बात को। स्पेक्युलेटर बनो भाई, स्पेक्युलेटर बनता है ना जो, क्योंकि हम इन्वेस्टर तो है नहीं, सीधी बात है। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट करता है। और इन्वेस्टमेंट क्या 1 मिनट के लिए करता है बताओ जरा? ये तो कम से कम 3-4 घंटे के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, फिर जाके इसको पैसा वापस मिलता है। मतलब फॉरेक्स वाला ट्रेडर होता है, बाइनरी का ट्रेडर थोड़ी होता है। बाइनरी का तो स्पेक्युलेटर होता है सक्सेसफुल। बाकी अगर बाइनरी का इस तरीके से करेंगे तो फिर ये किसी काम का नहीं है, आप लोगों ने भी समझना है। अब यहां पर मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, सर मैं ईच एंड एवरी कैंडल को ट्रेड करना चाहता हूं। ईच एंड एवरी कैंडल को ट्रेड करोगे तो रीजन पता है क्या होगा? आपका एक दिन सक्सेस, दूसरे दिन सक्सेस, तीसरे दिन जीरो। आपको खुद पे भी कभी यकीन नहीं होगा कि मैं अच्छा ट्रेडर हूं भी नहीं हूं, क्योंकि सुबह में ट्रेड कर रहे हो विन कर रहे हो, शाम में ट्रेड कर रहे हो लॉस कर रहे हो। मतलब आप खुद बोलोगे कि मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, कोई तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि हमने अपना मोटिव ही गलत चूज किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने ख्याल रखना है इस बात का, क्योंकि सब ने अच्छा ट्रेडर बनना है और ये एक अर्निंग रिसोर्स है। अर्निंग रिसोर्स को अर्निंग के हिसाब से सही तरीके से यूज करो, इसको गलत तरीके से यूज ना करो। मिसयूज करेंगे तो फिर इसका नुकसान होगा। अभी आप इसके ऊपर अपना बैकअप बनाएंगे, जहां पर आपको ट्रेड मिलेगा आप बहुत वेट करोगे। देखो एक बात सोचें, अगर ये वाली यहां से लेकर यहां तक अपॉर्चुनिटीज हैं, बिल्कुल एक्यूरेट अपॉर्चुनिटीज 5 भी तो हो सकती है ना इसके अंदर। वैसे तो यहां पर देखा जाए तो कोई 20 अपॉर्चुनिटी होंगी, लेकिन एक्यूरेट अपॉर्चुनिटी 5 तो हो सकती है ना। तो इतने एरिया में बैठ के 5 अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ट्रेड करें, बेस्ट रहेगा। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए सर अच्छी ट्रेड लेने के लिए मिनिमम मतलब 3 से 4 कंफर्मेशन मिले तभी ट्रेड करें, वरना नहीं करें। वो अच्छी एंट्री आपको खुद बताएगी। अच्छी एंट्री जब मिलेगी ना, आपका माइंड एक ही दफा बोलेगा बाय करो, आप बाय करोगे। आप दूसरी दफा सोचोगे ही नहीं कि मुझे सेल करना चाहिए। और जब एंट्री अच्छी नहीं होगी ना, आपका माइंड ही खुद आपको कंफ्यूज कर देगा कि बाय करूं या सेल करूं। चलो इंटर तो होता हूं, फिर देखते हैं जो नसीब। हाँ, नसीब की कहानी नहीं है भाई, यहाँ पर सीधी सीधी बात है। यहाँ पर एजुकेशन की कहानी है। ये देखो, ये सपोर्ट ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि सपोर्ट के ऊपर ये मोमेंटम क्लोज हुए हैं, ये लॉस करा दिया। अब जो इसने जहां पर लॉस किया उसका क्या हाल होगा? मार्केट से आउट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये मोमेंटम खत्म होके ये सपोर्ट पे क्लोज होता है। अब बताओ, यहां पर ट्रेड करना या यहां पर ट्रेड करना कौन सा बेस्ट है? या यहां पर ट्रेड किया जाए तो बेस्ट है, या यहां पर ट्रेड करते तो बेस्ट था? ये भी अपॉर्चुनिटी थी और ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो हमें पहली अपॉर्चुनिटी पे आपको पता है सब एंटर होंगे। पहली अपॉर्चुनिटी पे सब एंटर होंगे, क्योंकि एक बात सोचो, मैं बिना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को सोचता हूं, बहुत ज्यादा सोचता हूं। मैं सोचता हूं जहां पर सब गिरे, सब आएंगे ना, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। जहां पर कोई नहीं आएगा या बहुत कम लोग आएंगे ना, मैं उस जगह पे ट्रेड करूंगा। कैसे? यहां पर देखिए, काफी देर से कोई भी बाय की एंट्री नहीं मिल रही थी। काफी देर से कोई भी बाय की एंट्री नहीं मिल रही थी। सारे बायर क्या कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट का वेट। सपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जब यहां पर प्राइस क्लोज हुई तो अब क्या होगा? सारे बायर्स आएंगे, और सेलर उसको क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। सेलर उस सबको नुकसान देने की कोशिश करेगा, ऐसा ही है। और Yes. मार्केट इस तरीके से या तो गैप अप लगा लेगी, या इस तरीके से करके यूं करके भी क्लोज हो जाएगी, सपोर्ट के ऊपर ही चलो। ठीक है, अगर आप इतनी आपको भी जल्दी है तो पहली कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं करो, दूसरी कैंडल के बाद ट्रेड करो, मोस्टली आप विन करोगे। ये भी आप अपना एक्सपीरियंस कीजिएगा। ठीक है,
और सपोर्ट ये पे जरूरी है कि कैंडल के लो के ऊपर ही क्लोज होना सर कैंडल। इसके ऊपर क्लोज होगा, इस पॉइंट के ऊपर हाँ, क्लोज होगा। तब तब ट्रेड करनी है वरना अवॉइड। हाँ, अब देखो लॉजिक को समझो, हर बार पॉइंट को ब्रेक कर रही है। हाँ, हर बार इस पॉइंट को मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक 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 कर रही है। इस बार क्यों नहीं ब्रेक किया, रिजेक्ट हो गया, नीचे से आईएफसी बना, विक क्रॉसिंग वाला, सर। उल्टा विक क्रॉसिंग बन गया। हम्म? हम्म। तो यहां पर हमने अगर ट्रेड करते तो विन होते। आपने सब एक जगह पे जमा हो जाएं, उसके बाद ही मार्केट रिवर्स होगी सही तरीके से। ठीक है, तो आपने इस तरीके से वेट करना है, अपनी चीजों को समझना है। आप मोस्टली देखो, जब भी आप फेल होते हो तो आप चुप करके बैठते हो, अगली कैंडल क्या हो जाती है, Win। विन हो जाती है। ये कैंडल कहां पर क्लोज हुई, सपोर्ट के ऊपर हुई। ये सपोर्ट के ऊपर। ये आपको मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल है दो, कि इसके अंदर कितनी समा जाएंगी, कम से कम। अब यहां का हिसाब लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल तो इसके अंदर आ गई। हाँ, इन दो के अंदर, तो मतलब ये मोमेंटम मूव है। इतने प्रेशर में आ रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा तो वो जो क्या कहते हैं, मार्केट एरर, क्या कहते हैं लोग, मार्केट एरर। वो हकीकत में उनको बात ही समझ में नहीं आती कि ये क्या है, और एरर होता भी है कि नहीं होता। वो कहते हैं कि 1 मैनिपुलेशन। मिनट के लिए एरर हो गया, 1 मिनट के लिए हाँ, लॉस हो जाता है एरर तो हो कहते गया। एरर एरर बन गया। एरर बन गया। अब रीजन आपको मैंने बताया, क्या रीजन है, क्यों ये मार्केट में एरर हुआ। एरर नहीं हुआ, ये मार्केट के मोमेंटम की वजह से कैंडल रुक नहीं पाई। बायर ने ट्राई किया लेकिन इनको रोक नहीं पाए। लेकिन बायर का जोर है, ये बायर चुप करके नहीं बैठेगा, ये नीचे से जरूर इंटर होगा, होएगा। और इसने होके दिखाया। अगर मोमेंटम के साथ कैंडल्स आए ना, तो एक कैंडल को छोड़ो, उसके बाद ट्रेड करो, तब भी आपका बहुत ज्यादा विन होगा, तब भी आपका बहुत ज्यादा विन होगा। चलो यहां पर देखिए। सर यहीं पर एक डाउट है, पूछ लें। हाँ, सर यहाँ पर तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ तो कंटिन्यू करना चाहिए, यहाँ पर क्यों बायर सेंटर हो गया, ये डाउट है। जो कल आपने एक ब्रेकआउट वाला बताया था, मार्केट लेवल को टच कर लेगी उसके बाद ब्रेक डाउन होगा, तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगी। जी, क्या ये लेवल रिटेस्ट हुई है, रीटेस्ट। यस सर। नहीं हुई है ग्रीन ना कैंडल रिटेस्ट, रिटेस्ट नहीं नहीं हुई हुआ, ना, नहीं तो हुआ, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, रिटेस्ट करके फिर गिरेगी। ठीक है, रिटेस्ट करने के लिए जाएगी, रिटेस्ट होती तो फिर मार्केट कंटिन्यू कर जाती, फिर मैं आपको भी नहीं बोलता। ठीक है, और तब मार्केट ऐसे क्लोज भी नहीं होती। ठीक है, यहां पर देखिए, ये वाली कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हो गई। कितनी कैंडल्स हैं पीछे, चार। तीन मिला के तीन। एक 4 हो गई, तीन मिला के एक 4 हो गई। चार। तो यहां पर कितने लोग इंटर होंगे इस सपोर्ट पे, बहुत सारे। सबका लॉस हो गया। अगर मैं ऐसे बोलूं कि बाइनरी के हिसाब से, हालांकि बाइनरी यहां फॉरेक्स को किसी को पता नहीं चलता, फॉरेक्स को फर्क भी नहीं पड़ता कितने बाइनरी ट्रेडर फेल हो रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बाइनरी के हिसाब से। ये बस जस्ट लॉजिकल बात है, लेकिन कोई प्रोफेशनल बात नहीं है। तो यहां पर कितने ट्रेडर इंटर हुए होंगे, बाइनरी के अंदर 1000 ट्रेडर इस सपोर्ट को ट्रेड करने के लिए इंटर हुए होंगे, हम्म। और यहां पर 1000 के 1000 ट्रेडर फेल हो गए। अब ये इस कैंडल पे कितने ट्रेडर इंटर हुएंगे, आप बताओ। सर 100 200 बस। वो विन हो गए। हाँ, तो 100 ट्रेडर 1000 का कितना परसेंट हुआ, 10%। आप 100% जो बता रहे हो, ये भी ज्यादा बता रहे हो, 100 ट्रेडर भी ज्यादा बता रहे हो, ये 5% ट्रेडर सर। होंगे। ठीक है ना, अच्छा। तो वो फेल होंगे और वो इंटर होंगे। हमेशा वो लॉजिक के साथ इंटर होते हैं, हमेशा। यहां पर जैसे, यहां पर जैसे देखो, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, ये देखो कैंडल, सही है, ये कैंडल
इस रेजिस्टेंस के यूं समझो कि ये ब्रेकआउट काउंट नहीं करेंगे हम, ये सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हो गई। ठीक है, इतना छोटा सा ब्रेकआउट काउंट नहीं करते क्योंकि ये 1% भी नहीं है ब्रेकआउट के। तो इस रेजिस्टेंस पे इसने काम क्यों नहीं किया? पीछे कितनी कैंडल है? तीन। 3 मोटिव कैंडल है। और अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल इस साइज की हो सकती है ना? मतलब ये मूवमेंट कैसी है? मोमेंटम। इस मोटिव मूवमेंट के बाद देखो क्या सेलर ने ट्राई किया या नहीं किया, आप लोग खुद मुझे बताओ। सर करा था लेकिन फेल हो गया, रीजन क्या हुआ, क्यों फेल हुए? क्योंकि पीछे मोमेंटम था। मोमेंटम था। उसके बाद सेलर एंटर हुआ। यस सर। अब यहां पर कितने ट्रेडर फेल हुए होंगे पता नहीं, मेरे जैसे तो बहुत ज्यादा ट्रेडर फेल हो। हाँ, यहाँ पर मेरे जैसे पता नहीं कितने ट्रेडर ने यहाँ पर, किसी ने $20 का, किसी ने $10 का, किसी ने $100 का, किसी ने $1 का ट्रेड यहाँ पर किया होगा। और उसके बाद यहाँ पर सर मार्केट में कोई भी एंटर नहीं हुआ होगा। हाँ, जैसे ये सर आपने अभी पहले बताया था कि अगर मोमेंटम के बाद एक रेड कैंडल बने रिटेस्ट करके उसके बाद में एक आउटसाइड बार बने तो अगली रेड जा सकते हैं, इसमें तो ग्रीन बन गई सर। ऊपर रेसिस्टेंस कहाँ है भाई? हम्म, नहीं बैक पीछे नहीं हो सकता क्या सर? जैसे मतलब कि आपने पहले बताया था उसमें एक एग्जांपल दिया था कि मैं नेक्स्ट कैंडल ग्रीन रेड आ सकता हूँ। जी, एक मिनट, अब मुझे बताइए जी। सर सर ये वो आपने नहीं नहीं, वो बताओ, मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने कुछ और रीड कर रहा था। अब बोलें। मैं ये पूछ रहा था सर, आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एक हाँ मोमेंटम आए उसके बाद में एक रेड कैंडल आई उसके बाद जी, में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने तो मैं नेक्स्ट रेड के लिए आ सकता हूँ क्योंकि वो एक हाँ, सपोर्ट वो रेसिस्टेंट के दूसरा ऊपर क्लोज कॉन्सेप्ट, करेगी तो वो मतलब एक कॉन्सेप्ट के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है ट्रेड करने की, एक पॉसिबिलिटी दूसरी वो वाली ट्रेड करने की, ऐसे 2 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। सर हाँ ये ग्रीन बनी है ना, इसके बाद में आउटसाइड बार के बाद में ग्रीन हम्म बनी है, ये देखिए आप हम्म ऊपर साइड। यही पूछ हम्म। रहा था मैं आपसे बस। तो ये आपने पूछा कि यहाँ पर जो है ना ये ग्रीन बनी है, तो यहाँ पर जो है ना अगली कैंडल रेड होनी चाहिए, है ना? यस सर यही यही ठीक है। कितना परसेंट बोला था? 90% बोला था 90%। ना? ओके सर ओके। 100% बोला होता तो फिर तुम मुझे पकड़ लेते। हाँ, नहीं सर मैं बस पूछ ही रहा था आपसे भाई ये फेल ही हुई है या वो मतलब कि मतलब कि यहीं पे फेल हुई है या क्या बात हुई मैं है, आपको दिखा सिर्फ रहा ये हूँ। कंफर्म करना था। कोई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? हाँ, नहीं है ना? अब देखो, अब यहां पर मैं जाता हूं। ठीक है, वो कहां पर थी चीज? वो यहां पर थी। ठीक है, ये राउंड नंबर है इसके करीब। ठीक है, प्राइस राउंड नंबर तक पहुंची। वो लेवल उससे भी ऊपर है, लेवल नहीं थी इस वजह से नहीं रुकी। ठीक है, जी सर यही पूछना था। हेलो। सर लग आप रहा कुछ बोल नहीं रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, सर मैं बोल नहीं रहा। हाँ, सुन रहा हूँ। जी सर, मैं सोच रहा सर हूँ कुछ पता नहीं ऑब्जर्व आवाज कर क्यों रहे नहीं हैं। आ रही। एक मिनट। ओके सर।
जी अब बोले, एक मैसेज आया था, मैंने उसका रिप्लाई किया। तो ये आप लोगों को फिल्टर समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछे अब दोबारा। मोमेंटम का फिल्टर समझ में आ गया ना? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमें जब भी ट्रेड करना है किस तरीके से ट्रेड करना है, मोमेंटम को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड करना है। ठीक है, यस सर, ये Yes, वाला sir. आ गया। याद रखना, ऐसे इसको भूल नहीं जाना। ठीक है, सबको सबको बोल रहा हूं, सब याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें कितनी पॉइंट्स चाहिए होती हैं? 2। दो पॉइंट को, पहली पॉइंट को ए बोलें और दूसरी पॉइंट को बी। बी बोलें। पहली पॉइंट में ऐसा हो सकता है कि कभी सेलर का विक बड़ा हो, कभी बायर का विक बड़ा हो। जिसका भी विक पहली पॉइंट का अगर बुलिश ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, बुलिश ट्रेंड लाइन हमेशा नीचे से लगती है, बुलिश ट्रेंड लाइन नीचे से लगती है और बेयरिश ट्रेंड लाइन ऊपर से लगती है। ठीक है, ऊपर से। जो भी विक सबसे बड़ा होगा हम पहली ट्रेंड लाइन उसके ऊपर लगाएंगे, पॉइंट का पूरा छेड़ा उसके ऊपर विक के नीचे लगा लेंगे, और दूसरी पॉइंट का जो भी छोटा विक होगा उस पर लगाएंगे, दूसरी पॉइंट का जो छोटा विक होगा उसके ऊपर लगाएंगे। बड़ा कौन सा है? ग्रीन। बायर्स का। छोटा कौन सा है? सेलर रेड। हम सेलर के ऊपर लगाएंगे। ये ट्रेंड लाइन लगाने का तरीकेकार होगा। ए पॉइंट का सबसे नीचे वाला विक बिग। और बी पॉइंट का सबसे छोटा वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग लगाते हैं। मैं आप लोग को बताऊं, अगर ऐसे लगाऊंगा तो कितना डिफरेंस आ रहा है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। प्राइस मोस्टली ऊपर जाके यहां से ही रिवर्स होती है। ठीक है, वो यहां तक इतना नीचे तक नहीं आती, क्योंकि बायर की मूवमेंट ज्यादा बड़ी होती है या सेलर की करेक्शन बड़ी होगी? सब बायर की मूवमेंट ज्यादा बड़ी होगी, सेलर की छोटी। सेलर की छोटी होगी। अगर बायर की इतनी मूवमेंट है और यहां पर अगर आ जाए तो फिर बायर और सेलर की मूवमेंट बराबर हो जाएगी मोस्टली। तो यहां पर नहीं आएगी, आप लोग यहां का इंतजार करोगे प्राइस यहां से टच करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ऐसे ट्रेंड लाइन लगाएंगे, चार्ट के ऊपर लगा के दिखाता हूं। सर जो आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा ना ट्रेंडी कहां में? पर? ट्रेंडिंग में वो तो रेंजिंग मार्केट जैसे। में, रेंजिंग मार्केट में काम करेगा मोस्टली। अच्छा ठीक है सर। अच्छा यहां पर देखो, मैं यहां पर लगाऊं बेस्ट रहेगा या फिर ये वाला बेस्ट था? सर सेकंड वाला। ये वाला। हाँ, यस सर। आपको रीजन मिल रहा है ना? क्योंकि विक नहीं है तो फिर इसकी बॉडी के ऊपर रखूंगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, फेक हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आई, ये इसने टेस्ट किया टेस्ट किया टेस्ट किया, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई और क्लोज हो गया प्राइस। अब ये ट्रेड कैसे होगा, ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करेंगे? इसका सिंपल लॉजिक है क्या? पॉइंट ए देन पॉइंट बी, पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए पॉइंट ए देन पॉइंट बी, सी तक पहुंचने के लिए इसको हायर हाई बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा इसको? हायर हाई। हायर हाई। ये हाई, ये लो, ये हाई और ये हायर लो, तो ये क्या बना हमारा? हायर हाई। हायर हाई। हायर हाई बनेगा तो मोस्टली मोस्टली यहां पर रिवर्स होगा, लेकिन रिवर्स होने की कंडीशन क्या रहेगी? रेड कैंडल को क्लोज होने दो। जंप अप जंप डाउन का कॉन्सेप्ट याद है ना? यस सर। अगर जी सेलर सर। चाहे तो जंप डाउन करके भी नीचे जा सकते हैं। ठीक है ना? यस सर। तो बायर की एंट्री आने से पहले हम ये प्रेडिक्टर नहीं बनेंगे कि बस बायर का कैंडल आएगा।
हम वो बनते हैं जब तक बायर आता नहीं है तब तक यकीन नहीं आता। बायर आ गया, क्या कंफर्म हुआ? कौन आया? बायर। बायर। साथ में क्या कंफर्म हुआ? पैटर्न। साथ में क्या कंफर्म हुआ? एसएनआर रिएक्शन। राइट। तीन चीजें कंफर्म होने के बाद 5 मिनट का ट्रेड करेंगे। नहीं तो हम अक्सर कैसे ट्रेड करते थे? बस ये रेड कैंडल यहां पर क्लोज होती थी और 5 मिनट के लिए बाय करते थे, तो फिर 4 कैंडल नीचे आती थी, फिर 1 कैंडल ऊपर जाती थी, या 3 कैंडल नीचे आती थी, 2 कैंडल ऊपर जाती थी, कभी कभार डायरेक्ट विन भी हो जाता था। हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे भाई। कंफर्मेशन करने के बाद अगर ट्रेड लॉस हुआ ना तो हमें कम से कम यह तो नहीं होगा ना कि हमने गलत ट्रेड किया, क्योंकि हमने सारी कंफर्मेशन कंप्लीट की थी इसलिए हम ट्रेड किया। तो जब तक इस पे कंफर्मेशन नहीं होती आप 5 मिनट का ट्रेड नहीं करोगे। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये वाला ब्रेकआउट होगा तो हायर हो हाई जाए। बनेगा। कभी कभार क्या होगा, आपकी ये सपोर्ट बनी, क्या बना? ये ट्रेंड लाइन बनी, सॉरी। आप भी यहां पर भी इसी आदत के हिसाब से बाय कर लोगे, लेकिन देखो कि क्या लेवल ब्रेक हुई। ये लेवल ब्रेक नहीं हुई, हायर हाई नहीं बना। अब इस प्राइस को, ये जो ऊपर जाएगी अगर प्राइस, इसको रोकने के लिए कितनी लेवल्स हैं? एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। तो प्राइस यहां से ऊपर जाके रिवर्स हो सकती है ना? पॉसिबल है। जी सर। लेकिन इस प्राइस को रोकने के लिए कौन सी लेवल है? खाली एक है, वो भी दूर है। तो मार्केट 5 मिनट के लिए ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहां पर तो करीब करीब में 2 लेवल्स है, तो ये तो आपकी प्राइस को टच करके भी बाउंस करेगी नीचे, क्योंकि ये इतनी तो स्ट्रांग लेवल थी ना कि इस प्राइस को नीचे ऊपर नहीं जाने दिया, नीचे ही प्राइस आ गई। तो जब तक हायर हाई नहीं बनता ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं किया जा सकता। और वो यहां पर सिंपल सा आप देखिए, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड करना चाहूं, इस पे, ये पॉइंट ए है, ये मेरी पॉइंट ए है, और ये मेरी पॉइंट बी थी, क्या लोअर लो बना? जी सर। अब यहां पर प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने क्या किया? ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद सेलर आए, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर, कंफर्म हुआ। अब हम 5 मिनट के लिए सेल करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 5 मिनट के लिए सेल। सेल करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर ट्रेड क्लियर हो गया, हमने ट्रेड विन कर लिया। उसके बाद देखिए, फिर क्या लोअर लो बना? यस जी सर। यस सर। बायर के बाद सेलर आया, यस सर। लेकिन इसने फिर भी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ। हमें क्या करना चाहिए? वेट करना है। फिर सेलर नीचे ब्रेक हुआ, यस सर। साथ में इंस्टीट्यूट इंटर हुए, यस सर। कंफर्मेशन कंप्लीट हो गई। 5 मिनट का ट्रेड कैसा विन हुआ? एक कंफर्मेशन ज्यादा थी और यहां पर एक कंफर्मेशन कम थी। यहां इंस्टीट्यूट इंटर हुए तो ट्रेड स्ट्रांगली गिरा, सीधा स्ट्राइक। यहां पर आहिस्ता आहिस्ता गिरा। ठीक है, तो ये भी ट्रेड विन हो गया, ये भी ट्रेड विन हो गया। अब दोबारा प्राइस ने लो बनाया, तो इसका मतलब है कि अगली दफा भी रेजिस्टेंस, ये लेवल देख क्या करना होगा? काम करना होगा। लेकिन अब इस बार थोड़ी लेवल चेंज हो गई है, क्योंकि अब यहां पर भी ब्रेकआउट हो गया, यहां पर भी ब्रेकआउट होगा, तो 2 पॉइंट तो हमें मिल गई ना। अब हम नई ट्रेंड लाइन बनाएंगे, यहां से यहां पर। अब ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन, पहली वाली ट्रेंड लाइन भी लगाता हूं, आप दोनों को देखिएगा। ठीक है, और इसका कलर मैं चेंज करूंगा ताकि आपको क्लियर जाहिर हो। अब देखिए कौन सी पे ट्रेड करना सही था। यहां पर दोनों मैच हो रही हैं, ये दोनों मैच हो रही हैं। सेलर कब आया? ये आया।
अगर मैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता तो फिर मेरा ट्रेड यहां पर ऊपर जाके फिर भी विन होता। अगर मैं इस सेलर के बाद ट्रेड करता हूं तब भी मेरा ट्रेड विन होता है। 1 2 3 4 और 5 दोनों सूत्र में विन हुआ। इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करके नीचे किसने ब्रेक किया? कौन एंटर हुआ अभी? इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूट 5 मिनट के लिए ट्रेड Institutional। किया, विन हो गया। हाँ, दोबारा मैं इंस्टीट्यूट के बाद भी 5 मिनट का ट्रेड कर सकता हूं, मैं 1 मिनट का भी ट्रेड कर सकता हूं, 5 मिनट का भी कर सकता हूं। तो देखो कि लगातार 2-4 एंट्रीज तो मिल गई। तो हमें अगर वेट करना हो, हम अगर पेशेंस के साथ रहें तो हमें इस तरीके से बहुत सारे ट्रेंड मिल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अब प्राइस क्या बनी, किसके साथ बनी है? अब मोमेंटम के Momentum। साथ बनी है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर बहुत डाउन ट्रेंड हो चुका। अब प्राइस क्या करेगी? थोड़ा सा मोमेंटम बस लूज करेगी, मोमेंटम। बायर एंटर होंगे मार्केट के अंदर। एक ट्रेंड के अंदर हमें 4 से 5 ट्रेड से ज्यादा नहीं करना चाहिए, फिर हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर इस बायर की एंट्री को देखा जाए और इसमें से जितने भी बायर की एंट्री को देखा जाए, ये एंट्री आपको क्या बता रही है कि हम में मोमेंटम आना शुरू हो गया, अब हम मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तो अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो हमारा ट्रेंड खत्म हो गया, क्योंकि ये आखिरी मूवमेंट थी जिसने बहुत ही ज्यादा काम दिखाया। यहां देखिए, ये वाली बात देखिएगा, ये आखिरी कैंडल क्या बता रही है? क्या सेलर का मोमेंटम खत्म हो गया? एक ग्रीन एक डोजी के बीच में एक रेड कैंडल, इसका मतलब है मोमेंटम खत्म हो गया, आखिरी कोशिश है ये। अच्छा, कभी भी एंड पे ऐसी बड़ी कैंडल मिले तो समझ जाइएगा कि ये मोमेंटम लॉस कैंडल है। एंड पे अगर मिले तो मोमेंटम लॉस होने के बाद बायर एंटर हुआ तो सेलर नहीं आया, तो यहां पर फिर आपने स्टॉप करना होगा। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आपने काम करना है। मजीद फिर हम कल के लेसन के अंदर अपने एसएनआर की एक्टिविटीज को खत्म करेंगे, फिर हम वॉल्यूम की एक्टिविटीज की तरफ चलेंगे। तो आज सर फेक आउट भी पढ़ाएंगे अभी आप? हाँ, अभी वो भी हैं, उसके भी पढ़ेंगे। उसके मैंने कुछ पढ़ाए हैं, लेकिन कुछ मैं उसमें और भी चीजें ऐड करूंगा। ठीक है सर अब हमारे सर। क्वेश्चन ले लीजिए तो। जी, आप बताइए क्या सवाल है? सर वो ग्रुप में फोटो सेंड है, तो उसमें आपकी भेजिए क्यूरी, सर। आपकी इस लेसन से, आज के लेसन से क्यूरी क्लियर नहीं हुई? सर ये इसमें नहीं डाउट, कल के सर सर वाव ये वाला एसएनआर नहीं हम लोग का क्लियर हो पा रहा है। बाप सर बाव वाला। वाह सर, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया सर, उसी ने सिर्फ मुझे प्रॉफिट दिया है। अदरवाइज जितनी भी मैंने एसएनआर मतलब काम किए सारे लॉस दिए मैंने। ठीक है, ठीक, सिर्फ वो भी मतलब काम पे आई मेरा। ठीक है। हम्म सर ये जोन में आई है फिर भी रिवर्स नहीं हुई सर। ये वाला, हाँ, जी सर। आपको बायर स्ट्रांग लग रहे हैं, वीक लग रहे हैं? सर बायर तो स्ट्रांग है यहाँ। यहाँ पर ये मोमेंटम कैंडल है, ये क्या है? मोमेंटम कैंडल। कौन सी कैंडल इसको कहते हैं? मारुपुजो। यहाँ पर मारुपुजो कैंडल बनी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रांग कैंडल बनी। उसके बाद किसको आना चाहिए था? सेलर को आना चाहिए था, बायर्स। पिछली लेवल की वजह से। जी। ये लेवल पे कैंडल क्लोज हुई थी, ठीक है। इससे पहले ये वाली लेवल थी, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एसएनआर है, और ये स्ट्रांग कैंडल है, और ये कैंडल इसके अंदर क्लोज होती है, और जब क्लोज होती है तो ये जंप लगा के आ रही है। इसका मतलब है कि ये मोमेंटम में, तभी तो जंप लगा के आ रहे हैं ना, ये कुछ करना चाहते हैं। कंटिन्यू इस होगा। वजह से मार्केट ने 1 मिनट के लिए मजीद कंटिन्यू की, ट्रैप किया, लिक्विडिटी हंट। ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है ये? एसएमसी का SMC। कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सर इस इसका लेवल कोई के ऊपर, फिल्टर भी है सर इसका? अरे एसएमसी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिल्टर और क्या हो सकता है? जी सर। ये देखो,
इस एसएल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों के एसएल लगे हुए हैं, क्योंकि इस मूवमेंट के बाद लोगों ने क्या किया होगा मार्केट के अंदर, सेल इन्वेस्ट किया होगा, सर सेल की इन्वेस्टमेंट की होगी। यहाँ पर सेल की इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने स्टॉप लॉस क्या लगाया होगा, यहाँ पर लगाया होगा। अब एसएमसी बैंक ट्रेडर को क्या पता है कि जो रिटेलर से उन्होंने कहां पर ट्रेड किया है, इस जगह पे ट्रेड किया है, और उन्होंने स्टॉप लॉस क्या लगाया होगा, यहाँ पर लगाया होगा। ये मार्केट को जब तक स्टॉप लॉस हंट नहीं करेंगे तब तक मार्केट को नीचे की तरफ नहीं लेके आएंगे। अब यहाँ पर एक बात को गौर से समझो, वो ये बात है आप जब भी वाव का कॉन्सेप्ट देखो ना, आप ऐसे देखो, इस वाव की जोन बनाने के लिए इस वाव की कैंडल के ऊपर कौन सी कैंडल है, सेलर, सेलर की कैंडल, टेलर। ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल यहां पर आपकी आ जाती है तो फिर आप सेल के लिए जाओ, आप सेल के लिए जी सर। जाओ। ये अब प्योर जैसे रेजिस्टेंस है, ये अब क्या है, हम्म। प्योर प्योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। लेकिन यहां पर देखो सेटअप क्या बनता है, एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल का ब्रेकआउट होता है। किसका ब्रेकआउट होता है, रेड कैंडल का ब्रेकआउट। और साथ में क्या बनता है, ये कौन सा पैटर्न बना, GRRG साइड डाउन, 3 इनसाइड डाउन। डाउन 3 इनसाइड डाउन पैटर्न की रेजिस्टेंस कहां पर होगी, क्या ये रेजिस्टेंस होगी उसकी कि यहां तक रिट्रेसमेंट आएगी, राइट रॉन्ग। लेकिन पहली सर ये कैंडल पढ़ा ने नहीं है तो पता नहीं। क्या कह रहे हो, सर अभी 3 इनसाइड अप और डाउन वाला हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है तो पता नहीं है रेसिस्टेंस के बारे आप लोगों ने एक ये कैंडल अगर, पैटर्न नहीं पढ़ा, ये वाला 3 इनसाइड में। डाउन नहीं और 3 इनसाइड अप का पैटर्न नहीं पढ़ा। हाँ सर, पढ़ा नहीं सर सर। पढ़ा है सर पढ़ा है सर। सर पढ़ा है, यार ऐसी कल ही बात तो कर रहे पढ़ाया हो, था। मैं सर बताऊं इसकी हाँ रेसिस्टेंस का नहीं पढ़ा है, रेसिस्टेंस का नहीं पढ़ा है, कैसे 3 भाई सब इनसाइड पढ़ाया डाउन है, और अप में रेसिस्टेंस आप थोड़ा लगेगी। सा आप चेक कीजिए, ठीक है, पढ़ाया है पैटर्न, ओके। हाँ मुझे याद है, मैंने पढ़ाया है, हाँ पहले पहले कैंडलस्टिक के पैटर्न पढ़ाए हैं मैंने, उसके बाद तो मैं दूसरी चीजों पे आया हूँ, ठीक है। हाँ एसएनआर का जी। हो सकता है कि एसएनआर इसके अंदर मैं आपको तरीका नहीं बताया हो, ये देखो, हाँ सर वही बोल रहा हूँ भाई। हाँ लेकिन पैटर्न ऐसा नहीं बोलो कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये देखो अभी रिट्रेसमेंट नहीं बनी, ये रिट्रेसमेंट नहीं बनी, नहीं बनी रिट्रेसमेंट, तो मतलब अगली कैंडल अगली लेवल क्या हो सकती है, ग्रीन हो ये हो सकती सकती है। है, ठीक है। यहां तक तो मार्केट को जाना चाहिए, वो मार्केट गई, इस पैटर्न की लिक्विडिटी हंट हो गई और उसके बाद सेल नीचे की तरफ आ गई। तो बहुत रीजन है इस ट्रेड को समझने के लिए, सिर्फ एक रीजन नहीं है, ठीक है। सर एक बात बोलो सर, इस फोटो में सर, हम्म ये जो सर वाव लाइन लगाया है वो ठीक है ना, हम्म तो इसमें जब फास्ट कैंडल उसको ब्रेक मतलब उसका अंदर नहीं जा पाया तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे फिर, नहीं ना, डबल कैंडल शायद नहीं आएगी। नहीं हमने वैसे भी पहली अच्छा बात की थी कि मोस्टली जो है ना पहली कैंडल इसके अंदर आएगी, ठीक है ना। हाँ वही बोल रहा हूँ। हमने ये शुरू से ये बात बोली थी कि वाव जी के अंदर जो पहली कैंडल आएगी ना, तो 2 रेड 1 ग्रीन का कॉन्सेप्ट बनेगा साइकोलॉजिकल, फिर जी मार्केट नीचे की तरफ आएगी। लेकिन मैं इसको रीजन बता रहा हूँ कि दूसरी कैंडल आई तो रिएक्शन क्यों नहीं आया, ठीक है ना। जी सर, वो मैं वो उसको गैप रीजन, के लिए। हाँ वो मैंने इसको रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि वो इसके थोड़ा, बाद सेल की कैंडल आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये ग्रीन कैंडल डायरेक्टली इसके अंदर एंटर हो जाती तो फिर सेल की कैंडल आ जी जाती। अब ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया, पैटर्न की रिट्रेसमेंट ना बनने की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गई है और उसके बाद नीचे की तरफ आई, ठीक है। पहली सर सर पहली कैंडल टच भी करेगी तब भी रिवर्स लेना सर, हमें टच या हम्म, अंदर ही जाना जरूरी है? अंदर सर जाना पहली जरूरी है कैंडल ना, टच अंदर करेगी। जोन के अंदर क्लोज हो। अच्छा देखो सर यार, पैटर्न ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या साइकोलॉजिक पैटर्न? देखो देखो यार, ये बिल्कुल आपने ना मतलब वो वाला सेटअप ले लिया है, बहुत ही कमजोर सेटअप लिया है, ठीक है। अब इसके बाद की कैंडल कहाँ है, ग्रीन, हाँ इसमें तो ग्रीन कैंडल अंदर क्लोज हुई नहीं है, जी वो रेड बनने के बाद फिर एक ग्रीन बनी है, उसके बाद जाके ऐसे नहीं करो ना, हाँ ऐसे नहीं करो ट्रेड,
डायरेक्ट और सर उसके क्लोज। पहले सर ग्रीन है, उसके पहले भी ग्रीन है, रेड होनी चाहिए थी उससे पहले, आपने जो कौन अभी सी? बताया हम्म। सेटअप से पहले भी, हाँ मतलब रेड होनी चाहिए, हाँ, अगर उसमें वो भी नहीं ग्रीन है होती, तो गलत अगर है। वो नहीं होती तो कम से कम पहली कैंडल तो डायरेक्ट इस जोन के अंदर क्लोज हो ना, डायरेक्ट ही जोन के अंदर क्लोज हो। ठीक है, कम से कम डायरेक्ट जोन के जी अंदर सर। close हो। ठीक है, और ये ट्रेंड के अंदर काम करेगी बहुत ज्यादा, डायरेक्ट क्लोज होनी चाहिए। ये डायरेक्ट नहीं क्लोज हुई, ठीक है, ये बहुत बाद में क्लोज हुई है जाके, जी सर। जी इसलिए सर। इसमें रिएक्शन नहीं आया, डायरेक्ट क्लोज सर होनी बस चाहिए। इसमें एक ट्रेड लेनी है, उसके बाद भी अगर आई जोन में, या बस फर्स्ट बार ही ट्रेड लेनी है? बस एक ही दफा ये काम करेगी, कोई भी लेवल हो उसको एक दफा यूज करो, बार बार इसको यूज ना करो। हाँ, वो जो मैंने आपको बताया कि मोमेंटम के बाद आप यूज कर सकते हो, हाँ, मोमेंटम के बाद, मोमेंटम खत्म होने के बाद एक दफा यूज करो तो फिर सही है। जैसे कि वो मैंने आपको बताया था कि 4-5 कैंडल आते हैं, फिर उसके बाद एक कैंडल यहाँ पर क्लोज होके फिर एक दफा मैं यहाँ पर अब एक दफा छोड़ के दूसरी दफा भी ट्रेड करूं, लेकिन उसके बाद वापस आ जाए तो फिर इसको छोड़ दो, फिर ट्रेड नहीं करो, एक दफा जी ही सर। ट्रेड करो, या ज्यादा से ज्यादा 2 दफा ट्रेड करो। ज्यादा ट्रेड करोगे तो फिर, क्योंकि ये सप्लाई की लेवल होती है ना, यहाँ पर सेलर होते हैं या सपोर्ट है, तो फिर यहाँ पर क्या होते हैं, बायर होते हैं। हर वक्त तो बायर नहीं बैठे होंगे ना, किसी वक्त भी उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी तो बायर नहीं होंगे, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो बायर का रिएक्शन एक दफा, 2 सर दफा, एक 3 दफा तक आता है, ज्यादा नहीं आता। सर एक गैप गैप अप वाला और बता दो, साथ भाई ने बस सेंड किया वो फोटो। टाइम अभी ओवर हो गया, फिर हम कल करेंगे। गैप ठीक अप है, का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। गैप अप का कॉन्सेप्ट आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, आप बार बार जो है ना कोशिश कीजिए, वीडियो को सर देखिए, मेरा आपको क्लियर हो सर जाएगा। सर मेरा एक जगह गैप का ही क्वेश्चन है, वहां पर गैप फेल हुआ है वहां पर, बस ठीक है, आप कल वो पूछिएगा बता मुझसे सवाल, दीजिए। ठीक है, आप भी कल पूछिएगा और दूसरा भी कल पूछिएगा। अब टाइम ओवर हो गया, अब क्योंकि मुझे दूसरी क्लास में फिर मैं लेट हो जाऊंगा। सही है, ओके ओके, सर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ठीक है सर। ओके सर, ठीक है टेक सर, केयर। सवाल। जो